रोबोटिक डॉग को जमीन में उतारता है। इसके बाद रोबोटिक डॉग टोह लेता हुआ अपने टारगेट के करीब पहुंचता है। फिर रोबोटिक डॉग एक FPV ड्रोन यानी फर्स्ट पर्सन व्यू सुसाइड ड्रोन लॉन्च करता है जो दुश्मन को ढूंढकर उड़ा देता है। यह आपको कोरी कल्पना लग सकता है, कहानी लग सकती है, लेकिन हमारे देश के युवा इंजीनियर्स ने इसे सच बना दिया है। जी हां, भारत में ड्रोन और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर बड़ी खबर है। नोएडा की एंड्योर एयर सिस्टम ने रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब टेक्नोलॉजीज के क्वाड्रपेड रोबोट के साथ अपनी UAV तकनीक को जोड़कर ऑटोनोमस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया है। इसका मकसद ऐसे इलाकों में पहुंचना है जहां इंसानी जवानों के लिए जाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि हवा और ज़मीन दोनों प्लेटफॉर्म मिलकर काम कर सकते हैं। UAV ऊपर से इलाके की निगरानी और जानकारी जुटाता है, जबकि 4 पैरों वाला रोबोट ज़मीन पर मौजूद मुश्किल और सीमित जगहों में आगे बढ़कर हालात का जायजा लेता है। एडवर्ब का क्वाड्रोपेड रोबोट ट्रैकर रियल टाइम डेटा के आधार पर नेविगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी के मुताबिक इसमें विजन सेंसर और ऑटोनोमस नेविगेशन जैसी क्षमताएं हैं। इसे खतरनाक इलाकों में सुरक्षा निगरानी और रिमोट इंस्पेक्शन जैसे मिशंस के लिए विकसित किया गया है। वहीं एंड्योर एयर भारतीय परिस्थितियों के लिए UAV विकसित करने वाली कंपनी है, जिसकी शुरुआत IIT कानपुर से हुई थी। इसके UAV प्लेटफॉर्म निगरानी, ISR, लॉजिस्टिक्स और मुश्किल इलाकों में ऑपरेशन के लिए बनाए गए हैं। कंपनी ने विभ्रम UAV में ऑटोनोमस नेविगेशन, दिन रात निगरानी और EOIR कैमरा जैसी क्षमताएं हैं। इस साझेदारी का सबसे बड़ा फायदा सेना और सुरक्षा बलों को मिल सकता है। किसी संभावित खतरे वाले इलाके में जवानों को सीधे भेजने से पहले ड्रोन और रोबोट वहां की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। तस्वीरें देखिए, यानी पहले एक डॉग डिप्लॉय किया जाता है, उस डॉग के हेड से एक ड्रोन निकलता है, वो ड्रोन अपने टारगेट को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करता है। इंडियन आर्मी, BSF, राष्ट्रीय राइफल्स के लिए ये ड्रोन नेविगेशन बहुत कारगर हो सकता है, क्योंकि कई बार आतंकवादी जंगलों में, पहाड़ियों में छिपे होते हैं, जहां पर सेना के जवानों का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में ये UAV ड्रोन और डॉग टेक्निक, इसका नाम अलग है, ये वहां पर पहुंचकर ट्रैक कर सकता है दुश्मन को, उनके नेविगेशंस को ट्रैक कर सकता है, उनके इलाके को ट्रैक कर सकता है। यानी हम इस डॉग को एयर ड्रॉप कर सकते हैं और एयर ड्रॉप होने के बाद ये डॉग उन टेरेन्स, उन इलाकों में जाता है जहां पर इंसान का पहुंचना मुश्किल है, और वहां पहुंचने के बाद ये डॉग अपने डेक पर लगे ड्रोन को डिप्लॉय करता है और ये ड्रोन अपने टारगेट को ढूंढकर, सर्च कर उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर है और इसमें नेविगेशन सिस्टम लगे हुए हैं, ऑब्लिक्स लगे हुए हैं, यानी ये किसी भी तरह की सिचुएशन में, दिन रात, पानी में, बर्फीले इलाकों में ये आराम से काम कर सकता है। तस्वीरें देखिए इसका जो टेस्ट वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे डॉग को ड्रॉप किया गया है और किल चेन कैसे बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर नेविगेशन से इसको कंट्रोल किया जा रहा है उस डॉग को। उसके बाद जब डॉग अपने टारगेट तक पहुँचता है या उस इलाके में पहुँचता है जहाँ से उसका बढ़ना मुश्किल है, तो फिर इसके डेक से एक ड्रोन को डिप्लॉय किया जाता है। बाकी का रास्ता वो ड्रोन तय करता है। जी हाँ, इसका नाम विभ्रम है, जिसे FPV सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। 2 स्टार्टअप्स ने मिलकर, एडवर्ब ने और IIT कानपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। 4 पैरों वाला ये ऑटोनोमस रोबोटिक डॉग है, जिसका नाम अलख रखा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले इंडियन आर्मी ने भी रोबोटिक डॉग्स बनाए हैं, जो कारगिल, लेह लद्दाख जैसे इलाकों में या फिर नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम जंगलों में वो डॉग्स वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नक्सलीज और आतंकवादी लैंडमाइंस बिछा कर रखते हैं, जहां सेना के जाने से उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ये रोबोटिक डॉग्स इंडियन आर्मी ने पहले ही वहां पर अडॉप्ट किए हैं, कमीशन किया गया है। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि उन डॉग्स पर ड्रोन डिप्लॉयड नहीं होते। इस डॉग पर ड्रोन डिप्लॉय हो सकता है। ये मल्टी फंक्शनल जो मिशंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकता है। ये तस्वीरें देखिए, तो इंडिया भी AI ड्रोन टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ रहा है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। एडवर्ब कंपनी ने इस मल्टीपर्पज़ फंक्शनल ड्रोन को डिज़ाइन किया है, जिसमें अलख नाम का एक रोबोटिक डॉग है, जिसके डेक पे, हेड पर एक ड्रोन डिप्लॉय किया गया है, फिक्स किया गया है। और मिशन जब अंजाम देना होता है तो इस डॉग को ड्रॉप करते हैं और ड्रॉप करने के बाद ये अपने मिशन के लिए आगे बढ़ता है और उसके बाद दुश्मन का पता लगने पर ये ड्रोन फ्लाई कर जाता है और दुश्मन को ख़त्म कर देता है। अभी ये टेस्ट फेज़ में है, लेकिन जब इसकी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, जब ये कमीशन किया जाएगा आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, तो ये बहुत कारगर साबित होगा। खासकर उन इलाकों में जहां पर क्लोज कॉम्बैट्स की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी जैसे पहाड़ी इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया, राजस्थान हो गया, नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम इलाके हो गए, लेह लद्दाख हो गया। इन इलाकों में क्लोज कॉम्बैट की सिचुएशन कई बार बनती है,
तो वहाँ पर ये डॉग्स और ये मल्टी फंक्शनल ड्रोन्स बहुत कारगर साबित हो सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, बीएसएफ के लिए, राष्ट्रीय राइफल्स के लिए या उन सेना की उन टुकड़ियों के लिए जो ज़मीन पर ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं बिना किसी कैजुअलिटी के, बिना किसी नुकसान के। ये रोबोटिक डॉग जिसका नाम अलग है, ये अपनी पीठ पर लगे ड्रोन को डिप्लॉय करता है और बिना किसी नुकसान के, बिना ज़ख्मी हुए हमारी सेना के जवान अपने दुश्मन को, अपने टारगेट को ख़त्म कर सकते हैं। और दो अलग अलग कंपनियों ने मिलकर इस 4 पैरों वाले ऑटोनोमस रोबोटिक डॉग को बनाया है। 2 ऑटोनोमस कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कोलैबोरेशन से, और ये जो डॉग है, रोबोटिक डॉग, और ये जो ड्रोन है, ये थर्मल इमेजिंग से भी काम करते हैं, यानी बॉडी हीट से भी ये अपने टारगेट को ढूंढ सकता है। मेरे से ये अली खान ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अली, ये बहुत क्रूशियल है देखिए, क्योंकि हमारी सेनाएं जब भी ऑपरेशंस करती हैं तो हमें बहुत सारी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत क्लोज कॉम्बैट की सिचुएशंस होती हैं जब हम आतंकवादियों पर ऑपरेशंस करते हैं। वैसे में ये डॉग और ये मल्टी फंक्शनल ड्रोन बहुत काम के होंगे, बिना किसी कैजुअलिटी के हम आराम से आतंकवादियों का शिकार कर सकते हैं, अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बेहद वो बहुत कामयाब चीज़ है और 2 स्टार्टअप्स ने मिलकर इस पूरे ड्रोन सिस्टम को बनाया है, इन डॉग्स को बनाया है। ये 4 पैरों वाला ऑटोनॉमस रोबोटिक डॉग बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इंसान आराम से नहीं पहुंच सकता है, वहां पे ये जाएंगे। उन खतरनाक जगहों को, उन तमाम, इनमें जो कैमरा फिटेड है और इनके जो लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, बाकायदा उससे पूरी चीज ट्रैक की जा सकती है। उन जाके उन जगहों को, उनका मॉनिटरिंग की जा सकती है। तमाम ऐसी चीजें जो रियल टाइम जो निगरानी है वो भी की जा सकती है इसके माध्यम से। तो बेहद बहुत ही ऐसी चीजें, और बाधाओं को पहचानने का भी एक अच्छा उपाय इससे हो सकता है। तो ये अब बनाया गया, प्रोटोटाइप बना के स्टार्ट किया गया है। अब इसके बाद इसे आगे फर्दर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसे ड्रोन सिस्टम के साथ मिला के बनाया गया है, तो तमाम चीजों से लेस है पूरा ऑटोनॉमस डॉग। ये बेहद कामगार होने वाला है। बाकी तमाम ऐसे देश हैं जो इसे पहले से बना के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नोएडा के 2 स्टार्टअप्स ने मिलकर इसे बनाया है और जल्दी से इस्तेमाल शुरू किया जाने वाला है। बिल्कुल अली, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि मल्टी फंक्शनल जो मिशंस हैं इंडियन आर्मी के, या जो हमारे ट्रूप्स हैं जो ग्राउंड ऑपरेशंस करते हैं, करगिल का इलाका हो गया, लेह लद्दाख का इलाका हो गया, द्रास बटाली के जो इलाके, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादातर मौके पर दुश्मन ऊपर होता है। ऐसे में नीचे से उन टेरेन को फॉलो करना बहुत ख़तरनाक होता है आर्मी के जवानों के लिए। वैसे इन डॉग्स के डिप्लॉयमेंट से काम आसान होगा। हालांकि इंडियन आर्मी ऑलरेडी रोबोटिक डॉग्स का इस्तेमाल कर रही है इन टेरेन्स में। अली, बिल्कुल, रोबोटिक डॉग्स का पहले से इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है। तमाम जो बाहर की टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडियन आर्मी ने लिए, पर नोएडा की अब ये 2 कंपनियां हैं जिन्होंने मिलकर अपना, ये उनका पहला प्रोटोटाइप है जो उन्होंने बनाया है और ये इसे आगे इस्तेमाल में देने जा रही है। इन स्टार्टअप्स ने ये तमाम फीचर से लेस है। इसके साथ साथ ये जो रोबोटिक डॉग है, इसे कनेक्ट किया जा सकता है ड्रोन सिस्टम के साथ माध्यम से और उससे उतारा जा सकता है। इसके लिए किसी भी तमाम ऐसी जो जगहें हैं जहां पे कोई भी आम इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकता, उन खतरनाक जगहों पे, चढ़ाई वाले रास्तों पे भी ये प्रोटोटाइप डॉग आराम से जा सकता है। तो उन तमाम चीजों, बाकायदा तमाम सेंसर्स लगे हुए हैं, तमाम इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम है, तमाम चीजों से पूरी तरीके से लेस करा गया है इसे। जी, बहुत शुक्रिया अली इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे